तो यार अगर हम ड्रैगन बॉल फैंडम में कंट्रोवर्सीज की बात करें तो ऐसे तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, जैसे कि गोजिटा वर्सेस वेजिटो, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्सेस अल्ट्रा ईगो, गोकू वर्सेस लॉर्ड बीरस। बट इन कंट्रोवर्सीज में से एक कंट्रोवर्सी ऐसी है जिसको लेकर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और वो है सुपर सैयन 4 वर्सेस सुपर सैयन ब्लू। तो आज की वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, ड्रैगन बॉल जीटी से सुपर सैयन 4 गोकू या फिर ड्रैगन बॉल सुपर से गॉड गोकू। तो हम वीडियो के अंदर दोनों की फुल पावर, एबिलिटीज़, टेक्निक और उनको अचीव करने का तरीका और उस यूज़र की एज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको लाजमी से रिकमेंडेड करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि अगर आपको इस चीज़ को लेकर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो का लाइक है मैं 40 लाइक, तो जितना हो सके इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स का डाउट क्लियर हो जाए अगर उनको डाउट है इस बात को लेकर। तो अगर आप लोग कहीं से चैनल पर नए भी आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग और टाइम एनी फर्दर। तो ड्रैगन बॉल जीटी आखिर है क्या, तो मैं बताता चलूँ। ड्रैगन बॉल जीटी एक ड्रैगन बॉल की ही सीरीज़ है जो कि ड्रैगन बॉल जी के 10 साल बाद कंटिन्यू होती है। इसमें हमें उसके बाद क्या होता है वो दिखाया गया है। ये वो टाइमलाइन है जहां लॉर्ड बीरस अर्थ पे नहीं आते और इसमें गोटेन, ट्रंक्स, पैन जैसे कैरेक्टर एडल्ट में ग्रो हो चुके हैं। और ये वो सीरीज़ है जिसमें गोकू ने सुपर सैयन गॉड के बजाय अचीव की थी सुपर सैयन 4, जो कि एक बहुत ही बैड एस फॉर्म है। और इस फॉर्म में गोकू के दोनों साइड पे फर आ जाते हैं एंड इवन इस फॉर्म में गोकू के क्लोथ्स भी चेंज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये अब कि सुपर सैयन 4 आखिर होती क्या है। तो जैसे हमने ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी में ब्रॉली की इकारी फॉर्म देखी थी, तो सुपर सैयन फॉर्म कुछ वैसी ही है सुपर सैयन 4, जिसमें अगर एक यूज़र एक गोल्डन ओजारू में टर्न हो जाता है और अगर वो यूज़र उस गोल्डन ओजारू में टर्न हुआ है और वो उसकी फॉर्म को अपनी फॉर्म को ईजिली कंट्रोल कर सकता है, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सुपर सैयन 4 में। और ऐसा सिर्फ टेल की हेल्प से पॉसिबल है। और अगर यूज़र पे टेल नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड के दोबारा भी हो सकता है, जो कि बुल्मा ने ऑलरेडी बना के वेजिटा को दिखाया थी। तो अब मैं आपको डिटेल्स दूंगा SSJ4 के बारे में। तो SSJ4 की डिटेल्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो अब हम इस बात पे आते हैं कि सुपर सैयन 4 वर्सेस सुपर सैयन गॉड, सुपर सैयन और सुपर सैयन ब्लू में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो पहले हम जीटी वाले गोकू की बात करते हैं। ड्रैगन बॉल जी के एंड में हमने देखा गया था कि गोकू के 10 साल बाद गोकू ट्रेनिंग पे चला जाता है अपनी 10 साल की ट्रेनिंग के लिए। और ये जीटी में हमने देखा था कि उसके बाद जब वो आता है तो जीटी की स्टोरी वहीं से टेक प्लेस करती है और उसमें गोकू की एज 50 साल हो चुकी है और यूज़र की एज से उसकी पावर, टेक्निक्स, उसकी स्किल्स पे काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। और वेजिटा के साथ ऐसा हुआ था अगेंस्ट ओमेगा शेनरॉन की फाइट में, जब वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आ गया था पावर अप के दौरान। वो उसकी एज की वजह से हुआ था और एंड में गोकू एक बच्चा भी बन जाता है प्लाफ गैंग की विश की वजह से, और उसकी एज 10 साल की हो जाती है। और उसकी एज 10 साल की हो गई है और उसकी बॉडी पे बच्चों वाली हो गई है। तो उससे भी गोकू अपनी पावर को उतना पुश नहीं कर सकता जितना वो अपनी एडल्ट बॉडी या ग्रोन बॉडी में कह लो उसमें कर सकता था। बट ऑन दी अदर साइड अगर हम वही बात करें ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरी की, तो वो कंटिन्यूटी है ड्रैगन बॉल जी के 6 या 8 महीने बाद, जहाँ पर गोकू की एज स्टिल 37 साल है और उसने सुपर सैयन गॉड के बाद एंजल वीस के अंडर ट्रेनिंग करके अचीव की थी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म। तो सुपर सैयन ब्लू गोकू ने अपनी गॉड फॉर्म में सुपर सैयन की पावर को मिला के बनाई थी। और अगर हम सुपर सैयन ब्लू की बात करें कि गोकू वेजिटा की सुपर सैयन ब्लू एक टाइम पे इक्वल हुआ करती थी, बट गोकू ने टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करके अपनी सुपर सैयन ब्लू में अपनी कायोकिन को मिलाकर अपनी पावर को वेजिटा से ऊपर कर लिया था। एंड इवन ग्रेनोला मांगा में गोकू ने सुपर सैयन ब्लू में अल्ट्रा स्ट्रिंग को भी मिलाकर अपनी फॉर्म को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। तो इसके लिए सुपर सैयन ब्लू वेजिटा से सुपर सैयन की ब्लू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाई जाएगी। बट हम नॉर्मल सुपर सैयन को कंपेयर करेंगे तो ये टेक्निक काउंट नहीं होगी। और अगर मैं बात करूँ सुपर सैयन 4 की, तो उस पर कोई टेक्निक अप्लाई नहीं होती। वो लाइक इससे टेलीपोर्टेशन कर सकता है, बट ऐसी कायोकिन अल्ट्रा स्ट्रिंग जैसी नहीं होंगी। और क्योंकि इसमें बॉडी जो है वो सैयन की होती है बट माइंड ओजारू का होता है, इस वजह से सुपर सैयन 4 गोकू इतना बैडएस और इतना बैरहम हो जाता है। बट
गॉड फॉर्म के अंदर कोई सुपर सैयन 1, 2, 3 को टक्कर नहीं दे सकता। बट स्टिल टूर्नामेंट ऑफ पावर ने केल एंड कोलिफ्ना ने गोकू को सुपर सैयन गॉड फॉर्म में टक्कर दी एंड इवन उसको सुपर सैयन ब्लू पर जाने पर भी मजबूर कर दिया था। ऐसा सिर्फ उन्होंने अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म में रहकर किया था। तो क्या ऐसा गोकू कर सकता है जीटी वाला? यस, इट इज़ पॉसिबल कि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि ब्रॉली की तरह ही गोकू की सुपर सैयन 4 भी इकारी जैसी है। तो जब ब्रॉली कर सकता है तो अपना गोकू भी कर सकता है। तो क्या सुपर सैयन 4 ब्लू को सरपास कर सकता है? बट हाउ? अनलाइक ब्रॉली, गोकू खुद की पावर को कंट्रोल कर सकता है और इसी वजह से रेज में आने की वजह से ब्रॉली अपने आप से आपा खो देता है। बट वेजिटा और गोकू ऐसा नहीं करते, क्योंकि यार वो जो है वो एक नेक्स्ट लेवल के हैं और वो अपनी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर खुद से कंट्रोल उठ जाए तो वो सुपर सैयन ब्लू के साथ उसमें कायोकेन मिक्स सरपास कर देगा। बट अगर नहीं, अगर गोकू खुद के और उसकी पावर पर अच्छा कंट्रोल हो तो वो सुपर सैयन ब्लू को टक्कर दे सकता है और उसको सरपास भी कर सकता है, या फिर उससे भी बियॉन्ड चला जाए सुपर सैयन ब्लू से। और अगर अपनी पावर को सुपर सैयन 4 में गोकू कंट्रोल कर लेगा ईजिली और या फिर अपना आपा खो देगा तो वो सुपर सैयन ब्लू को ईजिली बीट कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों की स्किल्स, फाइट एंड टेक्निक और दोनों को साथ रखकर मैंने बताया कि कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन किसको सरपास कर सकता है। तो अगर सुपर सैयन 4 गोकू खुद पे से आपा खो दे तो वो सरपास कर देगा सुपर सैयन ब्लू को, और अगर सुपर सैयन ब्लू गोकू की खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा और वो अपनी की को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेगा तो उसकी सुपर सैयन ब्लू एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी और वो सुपर सैयन 4 गोकू को इजीली बीट कर सकता है। तो गाइस, मुझसे जितनी कोशिश हो सकी मैंने आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू हिट 1K सब्सक्राइबर्स। तो यार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय। Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шею. Эй, эй, как там, правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд.